भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। क्या करते हैं? भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। भक्त कहते किसको हैं? भगवान अत्यंत करुणामय हैं। एक बार भी जिसने अपनी वाणी से कह दिया तवास्मि इति च याचते, तब अस्मि इति च याचते, एक बार कह दिया हे नाथ, हे श्री रंगनाथ, मैं आपका हूं, आप ही एकमात्र मेरे हो, मैं आपका हूं, तो इतने मात्र से अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, मैं सबसे अभय कर देता हूं। एक बार भी कहने से भगवान शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। केवल ऊर्ध्व पुंड्र धारण कर ले, केवल तुलसी धारण कर ले, केवल भगवान नाम का आश्रय ले ले, इतने से ही जीव का कल्याण हो जाता है और जीव को भगवान अपना भक्त मान लेते हैं। इतने उदार हैं। और इतना ही नहीं, भक्त के संपर्क संबंध में जो आने वाले विमुख प्राणी हैं उनको भी भगवान भक्त के संबंध से भगवदीय मान लेते हैं। परम धर्मनिष्ठ विभीषण भगवत शरणागत हैं और विभीषण के कारण उन सर्वथा धर्म सदाचार शून्य राक्षसों को भी भगवान ने विनाश नहीं किया। कब तक? जब तक विभीषण को तिरस्कृत करके लंका से बाहर नहीं निकाला गया। तो लंका में राक्षसों की समृद्धि का कारण विभीषण जैसे संत का वहां निवास करना, विभीषण का इसके संबंध का आदर करके भगवान ने उनकी रक्षा की। तो भगवान नाम मात्र के संबंध का भी आदर करते हैं, किंतु जो श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं, भागवत पुरुष होते हैं, वे अकारत्रय संपन्न होते हैं। अकारत्रय संपन्नाः महाभागवता स्मृताः, और अकारत्रय संपन्नता ही वस्तुतः भागवत धर्म है। अकारत्रय संपन्नता ही वैष्णवता है। अकारत्रय संपन्नता ही पूर्ण प्रपत्ति है। ये अकारत्रय संपन्नता क्या है? मैं केवल भगवान का ही भोग्य हूं, अनन्य भोग्यत्व। मैं केवल भगवान का ही शेष हूं, अनन्य शेषत्व। और मैं केवल भगवान के ही योग्य हूं और भगवान ही मेरे योग्य हैं, यह है अनन्यार्हत्व। और इन तीनों की प्रतिष्ठा जिसमें होती है, उस शरणागत भक्त के जीवन में भगवान की कृपा का अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में निरंतर भगवत कृपा का अनुसंधान होने लग जाता है। फिर अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं रह जाती है। तो भगवान अभिमन्यु की वीर गति के माध्यम से अपने परम भक्त, परम भागवत, अकारत्रय संपन्न पांडवों की भक्ति को सर्वोपरि रूप में प्रमाणित करना चाहते हैं। दूसरा कोई होता तो ठाकुर जी से झगड़ा कर लेता कि आए थे हमारी रक्षा करने के लिए, अरे हमारे कम से कम आपकी बहन का लड़का था, उसको तो आपने बचा लिया होता, आपने उसको भी नहीं बचाया। नाटक कर रहे हो, खाली आंसू बहा रहे हो। ये नहीं कहा। अभिमन्यु के वीर गति के प्राप्त होने के बाद भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में, समर्पण में, श्रद्धा में, शरणागति में किंचित भी न्यूनता नहीं आई। हमको तो लगता है कि केवल इस निष्ठा की परीक्षा के लिए भगवान ने अभिमन्यु की ये लीला की। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् जीवेत यो
मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, परम भागवत श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो आपकी कृपा का निरंतर चिंतन नहीं, सुसमीक्षमाण, ईक्ष धातु संदर्शन, ईक्ष संदर्शन है, दर्शन के अर्थ में है, और सानच प्रत्यय लगा करके ईक्षमाण, ईक्षमाण माने जो भगवान की कृपा का दर्शन अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में तो करता ही है, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। इसी को समझाने के लिए सुसम दो उपसर्ग लगाए। इसका तात्पर्य है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं माता जी जो कहते हैं पहले तो भगवान की बहुत कृपा थी, अब तो कुछ ढीली ढाली लग रही है, पता नहीं भगवान क्यों रूठ गए हैं हमसे। ब्रह्मा जी कहते श्रेष्ठ भक्त नहीं है, तो कहते पहले कृपा थी अब नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि चलो लाइन में तो हम भी लगे हैं, कभी न कभी कृपा तो हो ही जाएगी, ब्रह्मा जी कहते वो भी भक्त नहीं। भक्त वे हैं जो वर्तमान क्षण में अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति हो अथवा प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो, भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। अब देख लिए, मरने के बाद किसका क्या होगा कोई प्रतिज्ञा पूर्वक कह सकता है क्या? कोई सिद्ध कोटि के भगवत भक्त हो वो तो कह सकते हैं, हमारे जैसे कलिमल ग्रसित प्राणी तो कुछ भी नहीं बोल सकते। पर भगवान की प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन करें कि पहले तो भगवान ने धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर हमें मनुष्य जन्म दिया। मनुष्य जन्म में भी सर्वोत्तम कुल में जन्म दिया, उसमें भी भागवतों की सन्निधि प्रदान की, अपनी शरणागति प्रदान की, गुरुजनों के चरणाश्रय में बैठ करके कुछ शास्त्र के श्रवण का सौभाग्य मिला। और भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की कि मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, जीते जी साक्षात अष्टवैकुंठ में जो प्रधान भूवैकुंठ है, ऐसे श्री रंगनाथ धाम में 1 सप्ताह तक रहने का सौभाग्य दिया। हमारा साधन तो ऐसा भी नहीं है कि हम एक क्षण यहाँ रह सकें, पर भगवान की कितनी करुणा है। 7 दिन तक हम लोग लगातार वैकुंठ में, हम सब भगवत पार्षद हैं, वैकुंठ में जो प्रवेश करता वो भगवत पार्षद हो जाता है। हमको आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, श्री रंगम के क्षेत्र में प्रवेश करते ही प्रत्येक जीव चतुर्भुज हो जाता है, पार्षद हो जाता है। हमारी भी 4 भुजाएं हैं, आप सबकी भी 4 भुजाएं हैं, ब्राह्मण और चांडाल का भी भेद नहीं है। यहाँ जो प्रवेश करेगा वो चतुर्भुज हो जाएगा। कितनी विलक्षण बात है। ऐसे श्री रंगनाथ धाम में भगवान ने हम लोगों को निवास का अवसर दिया, और निवास के अवसर के साथ मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल जो सत्संग है, वो सत्संग प्राप्त करने का सौभाग्य दिया। अब ये वर्तमान क्षण की कृपा का अनुभव है, क्या इससे बड़ी कृपा कोई हो सकती है? तो हे नाथ, पहले भी आपकी अनंत कृपा थी, आगे भी आपकी अनंत कृपा बनी रहने वाली है, और वर्तमान क्षण में तो आपकी कृपा का क्या कहना। आपकी अपार कृपा है, अनंत कृपा है, धन्य है प्रभु, धन्य है, क्योंकि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तो पांडवों को ठोक बजा के देखने के लिए कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जाते हैं, फिर भी द्रौपदी हमको गाली देती है कि नहीं, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होते हैं, फिर हमारे प्रति दोष बुद्धि आती है कि नहीं। तो मूल कारण है भगवान के द्वारा अपने प्राण प्यारे भक्तों की परीक्षा लेना। परीक्षा भगवान इसलिए नहीं देते कि उनको फेल करना है, अनुत्तीर्ण करना है।
परीक्षा हम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए देते हैं कि यदि तुम अपने को वैष्णव मानते हो, भगवत शरणागत मानते हो, भक्त मानते हो, तो पांडवों के जैसा अपना जीवन बनाओ कि चाहे जैसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, हम भगवान की कृपा का अनुभव करें। सामने माता जी बैठी हैं। माता की जी के जीवन में भी कितनी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आई, लेकिन हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वर्षों से देख रहे हैं माता जी की भगवत निष्ठा में, नाम निष्ठा में, संतों के प्रति निष्ठा में, कथा कीर्तन के प्रति निष्ठा में अणुमात्र कमी नहीं आई, ऐसा हमारा हृदय कहता है। इससे सिद्ध होता है कि अति दुर्लभ श्री भगवान की भक्ति, श्री सीताराम जी की भक्ति, श्री श्यामा श्याम की भक्ति, श्री रंगनाथ भगवान की भक्ति, जो अनपायनी अहेतु की भक्ति है, वो भगवान ने, आचार्यों ने कृपा करके आपके हृदय में प्रतिष्ठित कर दी है। ऐसा न होता तो आपका ऐसा जीवन न होता। हो गया समाधान? नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। हो गया? यहाँ से बोले कि यहाँ से, तब ठीक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा विस्तार करके करना पड़ा, लेकिन एक तो वह कारण कि उनको अवज्ञा हो गई। द्रौपदी के 5 पुत्र शापित थे, शाप के कारण उनको उनका वध हुआ, उनके द्वारा बड़ों की अवज्ञा हो गई। एक तो ये स्थूल कारण, और जिस कारण से हम लोगों को प्रेरणा लेनी है वो है भगवान की, भागवतों की परीक्षा। और यदि हम भागवत हैं, वैष्णव हैं, साधु हैं, संत हैं, भक्त हैं, तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। माई मेरे श्याम लगो